हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों के बीच में आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ सवाल लेके आए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है? आप लोग यदि ध्यान से देखेंगे तो सवाल को लगाने में भी अच्छा लगेगा और आप लोग समझ भी जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी? मिश्र धन वाला फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है जी आपके पास? ए बराबर पी वन प्लस आर बटे में कितना है जी? 100 है। इसकी पावर कितना है जी? n है। सबसे पहले ये जानिए कि ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है। ठीक है, देखिए भाई, ये हमारा ए जो है ना, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में अमाउंट, जिसका अमाउंट, देखिए भाई क्या होता है अमाउंट, जिसको कहते हैं मिश्र धन। हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है पी। पी को क्या है जी? ये हमारा प्रिंसिपल होता है, जिसको क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास आर आता है। आर को इंग्लिश में हम रेट कहते हैं, माने दर। क्या है? दर। रेट होता है। देखिए भाई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दर कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, और यन हमारा क्या है? टाइम है। टाइम को क्या कहते हैं जी हिंदी में? समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये इसके माने मान है। यदि सवाल में आपसे अमाउंट पूछेगा तब इसका प्रयोग करेंगे। यदि सवाल में तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, माने सी आई बराबर क्या होता है? ए माइनस की पी। अब ए इसमें क्या है आपको पता ही है, अमाउंट माने मिश्रण है। पी क्या है? मूलधन है, ये भी पता है। लेकिन ये सी आई क्या है? इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? लिख लो यहाँ साइड में, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है ना? अब इस पे सवाल कैसे लगाएगा और कैसे पूछेगा, ये ध्यान से देखिए। कहेगा 100% का, माने 100 रुपए का 10%, कितना? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। किसके? वार्षिक ब्याज की दर से। वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना, क्या पूछा है? 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें जो 10 दिया है ना, ये पूछा है कि माने नहीं, सॉरी, कितना दिया है? 100 दिया है। 100 का कितना? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सी आई बराबर ए माइनस की पी। जब तक आप लोगों को अमाउंट नहीं पता होगा तब तक आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते। तो आपके पास अमाउंट का निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखो भाई, ए बराबर पी वन प्लस आर बटे में कितना है आपके पास? 100 है। इसकी पावर कितना है? n है। सबसे पहले आप इसका मान लिख लीजिए, जो इसका दिया है। यहाँ जो 100 दिया है ना, ये p का मान है। किसका मान है? p का मान है, माने मूलधन है। जो 10% वार्षिक ब्याज की दर दिया है ना, ये हमारा r का मान है। कितना है? 10% है। ठीक है, और समय कितना है? 2 वर्ष। तो आपके पास n का मान कितना दिया है भाई? 2 वर्ष दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। माने आपको CI का मान पूछा है, और CI का मान ज्ञात करने से पहले हमें A का मान पता होना चाहिए। ठीक है, इतना हमें पूछा है, पहले इतना ज्ञात करना पड़ेगा हमें, तभी निकलेगा हल का। देखिए, A का मान निकालिए। A बराबर क्या है भाई साहब? P का मान कितना दिया है आपके पास? 100 दिया है, 100 रख दीजिए, इंटू 1 प्लस R का मान कितना दिया है आपके पास? 10 दिया है। 10 बटे में कितना है जी? 100 है। इसकी पावर n कितना भाई? 2 है। 2 कर दो। इसको आप 10 से काट सकते हैं। 10 से कम 10 दाम कितना होता है? 100 होता है। ठीक है भाई, a बराबर 100, 1 प्लस 1 बटे कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। इसकी पावर कितना है? 2 कर दो। फिर a बराबर देखिए 100, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 10 से कम कितना होता है? 10। 10 में जोड़ो कितना होगा? 11। 11 बटे कितना आ गया? 10 आ गया। ये क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है भाई, इसको आप लिखेंगे कितना? 100 इंटू 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। 100 का वर्ग कितना? 10 का वर्ग कितना होता है जी? 100 होता है।
ठीक है, कितना होता है 100 होता है। आप ये 10 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास कितना आ गया अमाउंट 121 आ गया। कितना आ गया 121 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी आई बराबर ए माइनस के टी। क्या होता है, सी आई बराबर ए माइनस के टी। लिखेंगे सी आई बराबर ए का मान कितना है आपके पास 121 आया है और पी का मान पहले से कितना दिया है 100 दिया है, तो भाई रख दीजिए। तो ये संख्या जब घटेगी तो कितना आ जाएगा आपके पास 21 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। ठीक है, अब सवाल को देखिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखे, एक फार्मूला लिखे, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100, इसके पावर कितना है n है। सी आई बराबर ए माइनस के पी, माने चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। ए को हम कहते हैं अमाउंट, हिंदी में धन कहते हैं। पी को हम कहते हैं प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। और आर को हम कहते हैं इंग्लिश में रेट, इसको हिंदी में कहते हैं दर। टाइम को भाई क्या कहते हैं, माने एन है। ठीक है, एन माने कहता है टाइम। टाइम को किससे व्यक्त करते हैं भाई, इसमें एन से, स्मॉल एन से। इसका क्या हिंदी, समय है। और चक्रवृद्धि ब्याज माने कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखिए अब आपसे पूछा है 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 100 का 10%, 100 हमारा क्या है, इसमें मूलधन है। आर का मान कितना है 10% है। कितने वर्ष है भाई, 2 वर्ष है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई, और कितना है जी, जब तक सीआई का मान तभी निकलेगा जब हमें ए का मान पता होगा। ए का मान निकालने के लिए क्या लगाएंगे भाई, मिश्रण का फार्मूला लगाएंगे। देखिए ए बराबर पी 1 प्लस के आर बटे में 100, इसकी पावर कितना है n है। ए को ए लिखे, पी का मान कितना है 100, 1 प्लस आर का मान कितना है 10 बटे में कितना है 100, इसकी पावर कितना है 2 है। ठीक है भाई, 100 को 100 लिखे, 1 प्लस इसको 10 दाम कितना होता है जी 100, 10 बार में काट दिए, 1 बटे कितना है 10, इसकी पावर कितना है 2 है। ठीक है भाई, 100 को 100 लिखे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, 10 एकम 10, 10 में जोड़ो कितना होगा 11, 11 बटे में कितना है 10, इसकी पावर कितना है 2 है। हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। ठीक है भाई, लिख दिए। तो ए बराबर, देखो भाई 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ए का मान 121 आ गया। इसके बाद आपके पास दिया है सी आई बराबर ए माइनस के पी, ए का मान कितना 121 और पी का मान कितना है 100 है। संख्या घटी, कितना आ गया 21 आ गया। ये देखो हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, आप लोग उम्मीद है समझे भी होंगे। ठीक है, अब इसके आगे आपको होमवर्क दे रहे हैं।